अगर आप भी केबिन क्रू के इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर याद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं के बराबर हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और सबसे पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, हर रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप केबिन क्रू बनने के कैपेबल इनफ नहीं है। समटाइम प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी पे नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कि आप इंटरव्यू के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं खुशबू वर्मा, एविएशन कोच, और मैं आपको एक्सपायरिंग केबिन क्रू कैंडिडेट को इंटरव्यू प्रिपरेशन, कम्युनिकेशन, ग्रूमिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ 7 कॉमन मिस्टेक शेयर करूंगी जो कैंडिडेट को इंटरव्यू में खुद ब्लॉक कर सकता है। अगर आपको नेक्स्ट केबिन क्रू इंटरव्यू में आना है, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज मैं एंड में आपको एक सिंपल प्रैक्टिस टेक्निक भी दूंगी जो आपको बहुत फायदेमंद होगा और डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। मेमोराइज आंसर। सबसे पहली मिस्टेक, आंसर को वर्ड टू वर्ड मेमोराइज करना। आप यूट्यूब पर आंसर देखते हो, नोटबुक में लिखते भी हो, उसके बाद बार बार रिपीट भी करते हो और इंटरव्यू में एग्जैक्टली वही जाके बोल देते हो। अब प्रॉब्लम क्या है? आंसर करेक्ट हो सकता है, ग्रामर भी करेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर आपका टोन नेचुरल नहीं लगता तो इंटरव्यूअर को फील हो सकता है कि आपने आंसर को मेमोराइज किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं इंटरव्यूअर पूछता है व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ केबिन क्रू, आप एक परफेक्ट इंटरनेट आंसर याद करने की जरूरत नहीं समझो। आपको अपना जेन्युइन रीजन समझाना है। मे बी यू इंजॉय इंटरेक्टिंग विद पीपल, मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन एविएशन, मे बी यू इंजॉय कस्टमर सर्विस। आंसर याद मत करो, आंसर को अंडरस्टैंड करो। सेकेंड, सिर्फ इंग्लिश पर फोकस करना। सेकेंड मिस्टेक जो कैंडिडेट हर समय कर रहे हैं कि वो सोचते हैं केबिन क्रू का मतलब ही है इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। यस, इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट ज्यादा है। बट केबिन क्रू सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले पर्सन को नहीं होता। एयरलाइंस ये भी देखती है कि आप प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो, आप कस्टमर को कैसे हैंडल करोगे, आप टीम वर्क के साथ कैसे वर्क करोगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप प्रोफेशनल लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो। सो प्लीज इंग्लिश इंग्लिश इंप्रूव करो, डेफिनेटली प्रैक्टिस करो, बट अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन को सिर्फ इंग्लिश पर मत डालो। थर्ड, एग्जैक्टली बॉडी लैंग्वेज। थर्ड मिस्टेक, बॉडी लैंग्वेज। इमेजिन करो आप बोल रहे हो, ठीक है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, बट आप कॉन्फिडेंट दिख नहीं रहे हो। शोल्डर डाउन है, फेस बहुत नर्वस है और हैंड कंटिन्यूअसली शेक कर रहा है। तो आपका वर्ड्स कुछ और कह रहा है और आपकी बॉडी कुछ और कह रही है। इंटरव्यू में ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और वो लोग ये सब चीज कैच कर लेते हैं। इसलिए मैं स्टूडेंट को कैमरा प्रैक्टिस करने को बोलती हूँ। फोन सेट करो, कैमरा ऑफ करो या ऑन करो, सॉरी, एक क्वेश्चन चूज करो, आंसर दो और फिर अपनी रिकॉर्डिंग देखो कि आप कैसे बोल रहे हो। आपको खुद की मिस्टेक खुद समझ में आनी चाहिए। आई कांटेक्ट आप कर रहे हो कि नहीं, पॉस्चर आपकी अच्छी है कि नहीं, एक्सप्रेशन या स्पीडिंग या स्पीकिंग आपकी कैसी है। एयरलाइन, फोर्थ मिस्टेक आपको आज मैं बता दूं, फोर्थ मिस्टेक है एयरलाइंस की रिसर्च ना करना। जिस एयरलाइंस के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो उसके बारे में आपको कितना रिसर्च आप करके गए, कितना उनके बारे में आपको पता है। आप इंटरव्यू देने जा चुके हैं बट इंटरव्यूअर पूछ देता है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस एयरलाइंस, और आपका आंसर है बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग। दैट इज नॉट इनफ। इंटरव्यू से पहले एयरलाइंस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, कलेक्ट करो। एयरलाइंस का बैकग्राउंड, देयर ऑपरेशन, डेस्टिनेशन, कंपनी वैल्यूज, रिसेंट अपडेट और भी बहुत कुछ जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके बारे में भी रिसर्च करो। ये भी पार्ट ऑफ एयरलाइंस है। इंटरव्यू में सिर्फ कैंडिडेट रेडी नहीं होना चाहिए, एयरलाइंस भी रेडी होनी चाहिए। फिफ्थ मिस्टेक, फेक एसेंस या ओवर कॉन्फिडेंस। फिफ्थ मिस्टेक जो हम हमेशा कर रहे हैं कि प्रोफेशनल दिखने के चक्कर में हम आर्टिफिशियल बनना स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी कैंडिडेट हेवी इंग्लिश यूज करने लग जाता है, फेक एसेंट ट्राई करने लग जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट यूज वर्ड स्टार्ट करना लग जाते हैं, या फिर इतना ओवर कॉन्फिडेंट बिहेव करने लगते हैं कि नेचुरल पर्सनालिटी डिसअपियर हो जाता है और उनकी फेक आइडेंटिटी दिखती है। प्लीज रिमेंबर,
प्रोफेशनल होना और आर्टिफिशियल होने में दोनों अंतर है। आपको किसी और की पर्सनालिटी कॉपी नहीं करनी है, आपको अपनी पर्सनालिटी को ही बेस्ट प्रोफेशनल वर्जन में प्रेजेंट करना है। 6th मिस्टेक, मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस का ना करना, एकदम भी ना करना। प्रैक्टिस सिर्फ नोटबुक में नहीं करना है। क्वेश्चंस पढ़ लिया, आंसर लिख लिया, वीडियो देख ली और ओवरऑल जीरो परफॉर्मेंस। बट किसी के सामने एक्चुअल इंटरव्यू प्रैक्टिस, लड्डू। एंड देन इंटरव्यू रूम में जाके नर्वसनेस, ये बहुत कॉमन है। रियल इंटरव्यू प्रैक्टिस का पर्पस है कि ये है कि आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन को प्रैक्टिस इन्वायरमेंट में कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। किसी फ्रेंड को इंटरव्यूअर बनाओ, या फिर आप अपनी मम्मी पापा के साथ भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो, या फोन कैमरा के सामने मॉक इंटरव्यू दो। और सिर्फ इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत करो, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो, जो आजकल रिसेंटली हमारे इंटरव्यू में बहुत पूछी जा रही है, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। चलो 7th मिस्टेक बात करते हैं, सिलेक्शंस पर टू मच फोकस करना। अब थोड़ा स्लो सीरियस टोन पे बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा फोकस होता है मुझे सेलेक्ट होना है, बट इंटरव्यूअर एक्चुअली क्या देख रहा है वो पे आपका फोकस नहीं है। कैन वी ट्रस्ट दिस पर्सन विथ आवर पैसेंजर, उनका ये सोच है। Can this person remain calm? Can this person communicate professionally? Can this person work in a team? Can this person represent our airlines? जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर्पस को समझो, तब आपके आंसर भी चेंज होने लगेंगे। वो भी कुछ देख रहे हैं आपके अंदर। इंटरव्यूअर ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं। आप सिर्फ इंटरव्यूअर को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, आप डेमोस्ट्रेट करो कि यू आर रेडी फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट। तो मैं आज कुछ बोनस टिप आपको देती हूं ताकि आप डेली प्रैक्टिस कर सको। आपको क्या करना है, आप प्रॉमिस करो कि ये सब चीज आप करोगे। आप अगर आप सीरियसली नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो सिर्फ 10 मिनट ये एक्सरसाइज करो। फर्स्ट 2 मिनट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, नेक्स्ट 2 मिनट वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ केबिन क्रू, नेक्स्ट 2 मिनट वाई शुड वी हायर यू, नेक्स्ट 2 मिनट वन डिफिकल्ट पैसेंजर सिचुएशन, लास्ट 2 मिनट वॉच योर रिकॉर्डिंग। और हाँ, दिन में सिर्फ एक मिस्टेक इंप्रूव करो अपनी। एक दिन में परफेक्ट बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, डेली 1% इंप्रूव करो। और अगर आपको पहले रिजेक्शन मिला है, प्लीज डोंट गिव अप इमीडिएटली। इंस्टेड आस्क योरसेल्फ, व्हाट can I improve before my next interview? Maybe your communication, maybe your confidence, maybe your body language, maybe your interview answer, maybe simply needs more and more practice. But rejection को feedback की तरह ही use करो, and always remember, don't prepare to sound perfect, prepare to communicate confidently. अगर आप केबिन क्रू इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कमेंट प्रिपेयर विलो। और अगर आपको इस तरह के वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज अब से मैं यहाँ प्रैक्टिकल एविएशन केबिन क्रू प्रिपरेशन कंटेंट लेकर आऊंगी। इंटरव्यू क्वेश्चंस, मॉक इंटरव्यूज, कॉमन ग्रूमिंग या कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और रियल गाइडेंस लेके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Keep preparing, keep improving, and see you in the sky. All the very best.